मौसम तक चैनल के मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि आज का नेशनल वेदर बुलेटिन भी स्क्रीन के थ्रू ही दे रहा हूँ। मैं आज किसी कारणवश रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जल्द ही और उम्मीद करता हूँ कि कल से आपको रेगुलर सारे वीडियोज़ नियम से और समय से मिलते रहेंगे। फ़िलहाल मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था आगे बढ़ा है, और इसके प्रभाव से आप यहाँ पर देख सकते हैं बादल बढ़ रहे हैं और इन भागों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ भी रिकॉर्ड की जा रही हैं। इसके साथ साथ मानसून की जो उत्तरी सीमा है, मानसून वापसी की जो सीमा है, विड्रॉल लाइन है, वो अभी बीकानेर, जोधपुर और नलिया के बीच में बनी हुई है इस तरह से। लेकिन अगर कंडीशंस को देखें, जिस तरह की हवाएं इस समय चल रही हैं यहाँ पर पश्चिमी दिशा की लगातार, और इन हवाओं में न सिर्फ स्पीड है बल्कि कंसिस्टेंसी है, यानी कि निरंतरता ये बनी हुई है। तो ये निरंतरता ही यहाँ पर मानसून को वापस लौटने के लिए मजबूर करेगी। तो ऐसे में अनुमान ये है कि अगले कुछ दिनों के दौरान, यानी कि सितंबर बीतने से पहले, संभवतः उत्तर भारत के तमाम इलाकों से मानसून अलविदा कह जाएगा, जिसमें कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान के अधिकांश इलाके भी शामिल होंगे। तो जल्द ही आप देखेंगे अगले 3-4 दिनों में मानसून की जो उत्तरी विड्रॉल लाइन है, वो अभी जो बीकानेर और जोधपुर से नलिया के बीच बनी हुई है, वो संभवतः ग्वालियर से लखनऊ के बीच में नज़र आएगी आपको। ये बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस महीने के बीतने के बाद एक नया वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, जो फिर से उठेगा और यहाँ पर पूर्वी भारत के तमाम इलाकों को, और कभी कभी संभवतः आगे बढ़कर उत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों को बारिश देगा। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 28 सितंबर को, कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से ही शुरुआत करते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मेघालय में, पूर्वोत्तर भारत का ये रीजन, जहां पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बारिश की उम्मीदें जो हैं वो पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में दिखाई दे रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है यहाँ पर। असम और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत लाइट रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के उत्तरी भागों में भी बहुत लाइट रेन के चांसेस हैं, ज़्यादा रेन के चांसेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन दक्षिणी झारखंड के क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा अभी भी हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। यानी कि पश्चिम बंगाल का वो रीजन जो दुर्गा पूजा उत्सव के लिए विश्वविख्यात है, सुप्रसिद्ध है, यहाँ पर बारिश का सिलसिला दुर्गा पूजा के इस अवसर पर भी लगातार जारी रहने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ सेंट्रल इंडिया के रीजन्स की, जहाँ पर बारिश की उम्मीदें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा के लगभग सभी शहरों में बारिश होने के आसार हैं और इंटेंसिटी भी ठीक ठाक रहेगी, मॉडरेट टू हैवी। छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो यहाँ पर भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, उत्तरी भागों को छोड़कर, यानी कोरिया, सरगुजा और ये जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों को छोड़कर बाकी पूरे, यानी कि दक्षिणी शहरों में जो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। रायपुर में भी भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही। सेंट्रल इंडिया में बाकी जो बारिश वाले क्षेत्र हैं उसमें विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ये जो तीनों सब डिवीज़न है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुकाबले काफ़ी कम रहेगी। लेकिन नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन भागों में वर्षा होगी। अकोला, यवतमाल में भी बारिश होने के आसार हैं। इसी तरह से अगर मराठवाड़ा में देखें तो नांदेड़ और आसपास के भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा के कुछ शहरों में बारिश की संभावना, इसमें पुणे, नासिक और नंदुरबार के शहर शामिल होंगे। पालघर में बारिश हो सकती है। गुजरात के भी दक्षिण पूर्वी शहरों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लाइट रेन होने के आसार यहाँ पर बने रहेंगे। इसके बाद हम साउथ की तरफ चलते हैं, जहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तेलंगाना के कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और नेल्लोर तक बारिश होने के आसार हैं। मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। रायलसीमा में भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं तटीय तमिलनाडु में कई स्थानों पर, इंक्लूडिंग पुदुचेरी,
मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। चेन्नई में भी मध्यम से भारी बारिश होने के संकेत हैं दोस्तों। और इंटीरियर पार्ट्स में अगर देखिए तो सेलम, वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और पंबन, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। और त्रिवेंद्रम समेत केरल के भी दक्षिणी शहरों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कर्नाटक में सिर्फ गुलबर्गा, रायचूर, गडग और आसपास, गडग में चांसेस कम है, पूर्वी आंतरिक इलाकों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और दक्षिणी भागों में फिलहाल बेंगलुरु को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर ड्राई वेदर यहाँ पर बना रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम है कर्नाटक में। बाकी अगर हम आगे देखें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, पूरी तरह से बदल जाएगा मौसम। हालांकि बैतूल में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है एमपी में, लेकिन बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। और यूपी में वाराणसी हो, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या या लखनऊ, या फिर बरेली और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में भी यही कंडीशन रहेगी, पूर्वी और पश्चिमी भागों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी ड्राई वेदर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान में लाइट रेन के आसार हैं। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में मित्रों अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे मौसम के बदलावों के बारे में। और निश्चित तौर पर कल से, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था आपसे, कि कल से आपको बेहतर एक्सपीरियंस के साथ और हर वेदर बुलेटिन टाइम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न मेरा रहेगा। अभी कुछ समस्याएं चल रही थीं जिसकी वजह से विलंब हो रहा था और कुछ असामान्य स्थिति थी, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है कि बेहतर प्रोजेक्शन, बेहतर अपडेट आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।